Hi guys and welcome to our today's video in which we are going to read our chapter number 7 which is human environment, settlement, transport and communication. हमने अपना 6th chapter भी read कर लिया. So now let us start our 7th chapter. It is a really very interesting chapter and easy also. So now let us start it. In chapter 1 you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. That if you recall chapter number 1 उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, जो हमारे पुराने लोग थे वो पता है किसके मतलब नेचर पे ही डिपेंडेंट थे, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए, रहने के लिए. बट विद द टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स एंड दे ग्रो फूड, दे ग्रो क्रॉप्स and then they built homes and then they developed better means of transport and communication, and in this way they modified the environment where they live. So what are basically settlements? Settlements are the places where people build homes. कि सेटलमेंट्स वो जगह हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं अपने हाउसेस वगैरह बनाते हैं. एंड अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, ऑब्वियसली यू नो इट. एंड when they started to grow crops, like when they started agriculture, then it became necessary to have permanent homes because they had permanent fields. So the settlements grew near the river valleys because the soil near the river valleys was fertile and water was easily available to the land. And with the development of trade, commerce and new developments jab hui, so the settlements became even larger and settlement flourished and civilizations developed near river valleys. So do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus? You probably have read in history, like Tigris, Nile and Hongui were some of the civilizations. So the place where a building or settlement develops is called a site. So what is basically a site? जहाँ पे कोई building या फिर कोई भी मतलब settlement develop होती है उसको हम लोग site बोलते हैं. And the natural condition for selection of an ideal site are कि जहाँ पे एक ideal मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके होम्स वगैरह बिल्ड करने के लिए, तो वो है फेवरेबल क्लाइमेट के. क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो अच्छी होनी चाहिए, एंड जो सूटेबल लैंड है वो होना चाहिए, एंड जो फर्टाइल सॉइल है वो होनी चाहिए टू ग्रो क्रॉप्स. ओके, सो सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. के सेटलमेंट्स परमानेंट भी हो सकती हैं एंड टेम्परेरी भी हो सकती हैं. एंड जो सेटलमेंट्स थोड़े से टाइम के लिए, दो सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स. ऑब्वियसली यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, टेम्परेरी एंड परमानेंट. जो टेम्परेरी का मतलब कि जो थोड़े से टाइम के लिए रहे, तो टेम्परेरी सेटलमेंट्स वो होती थी जिसपे थोड़े से दिन के लिए रहते थे लोग. ठीक है, द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट या फिर हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन ईच टेम्परेरी सेटलमेंट. कि वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते थे, वो अपने हाउसेज वगैरह भी होती हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स. जो आपने वो नहीं देखे बंजारे, वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स में ही रहते हैं. दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांस ह्यूमन्स. सो however more and more settlements today are permanent settlements. कि हम लोग ज़्यादातर आज परमानेंट होम्स में ही रहते हैं. मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आज इधर रह रहे हैं कल किसी और घर में रहेंगे, नहीं. बिकॉज वी हैव परमानेंट सेटलमेंट्स. एंड इन सेटलमेंट्स में क्या होता है, पीपल घर बनाते हैं रहने के लिए. एंड इट वॉज मेरीज बर्थडे. शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर द गुरप्रीत टू अवाई. वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आई थिंक. एंड फ्रॉम द अबव conversation we can identify the two different pictures of the settlements, the rural and urban settlement. तो बेसिकली क्या होता है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्टोरी में है क्या. इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इस स्टोरी में. तो इसमें ये है कि ये जो गर्ल है ना मैरी, इसका ना बर्थडे है. इसका एक फ्रेंड है गुरप्रीत, जो कहाँ पे रहता है, वो एक विलेज में रहता है. एंड ऑब्वियसली यू नो के विलेज में इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है. एंड इसीलिए क्या हुआ, वो जब सिटी में आ रहा है, बिकॉज जो मैरी है वो सिटी में रहती है, तो वो जब सिटी में आ रहा था तो मतलब उसका मतलब बहुत ज़्यादा उसको खांसी आ रही थी, बिकॉज सिटी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था. तो उसने पूछा कि इतना ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन क्यों है. तो उसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं. एंड फिर उसने पूछा कि अगर यहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो लोग जो हैं वो विलेजेस को छोड़कर शहरों में क्यों आ रहे हैं. तो रिप्लाई दिया मैरी की मदर ने कि जो पीपल है, जो लोग हैं वो जॉब्स ढूंढने के लिए सिटीज़ में आते हैं. इसीलिए इससे आप लोग दो मतलब कर सकते हो. रूरल मतलब जो भी आप लोग बोल सकते हो, जो भी विलेजेस वगैरह होती हैं उनको बोलते हैं. अर्बन सेटलमेंट्स जो भी सिटीज़ वगैरह काफ़ी डेवलप्ड जो होती हैं उनको हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, सो ओके.
पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट, द रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखो रूरल सेटलमेंट एंड आपको अर्बन सेटलमेंट मिल रही है। देखो ये क्या आपको दिख रहा है, रूरल सेटलमेंट दिख रही है एंड ये है आपकी अर्बन सेटलमेंट। ओके, सो द पीपल आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा, कि जहाँ पे लोग मतलब जॉब्स वगैरह नहीं करते हैं बट दे आर इन्वॉल्व इन रूरल ऑक्यूपेशंस लाइक यू नो फार्मिंग, खेती वगैरह में, फिशिंग वगैरह में जिसमें इन्वॉल्व होते हैं लोग, तो ये रूरल सेटलमेंट में होता है। एंड रूरल सेटलमेंट दोनों हो सकती हैं, वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं एंड स्कैटर्ड भी हो सकती है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का क्या मतलब है? अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ dwellings वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, कि जहाँ पे भी फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं एंड मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक बना दी जाती हैं, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होती हैं वो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, जो ड्वेलिंग्स होती हैं ना आर स्पेस्ड ओवर इन एक्सटेंसिव एरिया, कि बहुत ज़्यादा एरिया होता है वहाँ पे एंड क्या होता है वहाँ पे ज़्यादातर हिली जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। जो स्कैटर्ड सेटलमेंट मतलब एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर है वहाँ, तो बट कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है, सारे घर ऐसे ऐसे नज़दीक से होते हैं, ठीक है। सो ओके, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, ये तो हमने पढ़ ही लिया, एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। In rural areas, people build houses to suit their environment, and in regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. अभी देखो मतलब जिस एरिया में लोग रह रहे हैं, जिस रीजन में लोग रह रहे हैं ना, उसके हिसाब से जो हाउसेज हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेल यू कि एक मतलब जो एरिया होता है जिसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कौन से मतलब हाउसेज बनाए जाते हैं जिनकी छत मतलब टेढ़ी सी हो, ऐसे करके कोन के शेप में हो, सॉरी ट्राइंगल के शेप में हो, ताकि क्या हो, जो रेनी सीजन है, जो रेन उस पर पड़ रही है ना, वो ऐसे ऐसे साइड से निकल जाए। एंड ये मतलब ऊपर बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर ना रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं या फिर स्टिल्ट्स पे बनाए जाते हैं, सो दैट जो पानी है उनके घर के अंदर ना आए। ओके, सो थिक मड वॉल्ड विद thatched roofs are very common in areas of hot climate. thatched roof मतलब बांस से ऐसे ऐसे रखे बनाए जाते हैं, मतलब रफ सी जो छत होती है वैसे करके जो छतें बनाई जाती हैं, वो ज़्यादातर हॉट क्लाइमेट्स में फाइंड आउट होती हैं। मतलब जिन जगहों पे मतलब वो गर्मी वाला मौसम होता है वहाँ पे फाइंड आउट होती हैं, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। एंड जो लोकल मटेरियल्स हैं, स्टोन्स, मड, क्ले से बनाए जाते हैं, ज़्यादातर रूरल सेटलमेंट्स में फाइंड आउट होते हैं। ओके, एंड ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉ वगैरह, क्ले वगैरह से अपने घर बनाते हैं, जिनसे इनका घर जो है वो कूल रहे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर। अर्बन सेटलमेंट्स के जो टाउन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जो विलेजेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं। इसलिए क्या होता है, जो सिटीज़ होती है वो बड़ी होती हैं एंड टाउन्स छोटे होते हैं। सो जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो सिटी वगैरह के जो भी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो पीपल होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, यू नो ट्रेडिंग वगैरह में, बिजनेस वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक एनी वन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक पंजाब स्टेट, तो मैं वहाँ के मतलब सिटीज़ एंड विलेजेस के नाम ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ, देन आई कैन टेक Jalandhar, I can take Chandigarh, and if I talk about villages, then I can take Pador, then I can take Shaina वगैरह, ऐसे सब क्या हो गई, ये टाउन्स एंड विलेजेस हो गए। एंड सिटीज़ क्या, जलंधर, चंडीगढ़ वगैरह ये सब हो गए। सो ट्रांसपोर्ट, वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट। Till now we have studied about the houses in which people lived and their settlements. So now we will study about transport. So transport is a means by which people and goods move. In early days, it took a great deal of time because they traveled by foot. They traveled long distances by foot or by animal to carry their goods. And animals and our foot both are really very slow. So it took long and long of time to reach a destination. So invention of the wheel made transportation easier. कि व्हील इन्वेंट हुआ, पहिया इन्वेंट हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया था।
देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। आज के मतलब टाइम में भी पीपल एनिमल यूज़ करते हैं, जो लोग होते हैं वो एनिमल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर पीपल आज के ज़माने में भी एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। एंड हमारी कंट्री में इंडिया में डोंकीज, मूल्स, बलोक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। वो मतलब जो भी गुड्स वगैरह होते हैं वो कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं, आपने सड़कों पे देखा होगा। एंड इन द एंडेस माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका लामा यूज़ होते हैं, याक यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पे ये सब यूज़ होते हैं ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स यूज़ होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एंड the early traders from the other countries used to take several months to reach India because they traveled barefoot. They took either the sea route or the land route, कि वो land route से आते थे या तो फिर sea route से आते थे, boats में आते थे। एंड एरोप्लेन्स ने बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट बना दिया है जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है, क्योंकि अभी सिर्फ 6 से 8 घंटे ही लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडिया से कनाडा जाना है तो आपको सिर्फ कितने लगेंगे, आई थिंक अप्रॉक्स 10 से 12 घंटे, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा कम टाइम में पहुंच जाते हो आप एक जगह से दूसरी जगह एरोप्लेन्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पंजाब टू गोवा तो आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा, 1 से 2 घंटे ही लगेंगे, ठीक है। अगर आपको एक से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने घंटे लगेंगे, 6 से 5 घंटे लगेंगे। इतने ही टाइम में आप लोग दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री तक में पहुंच सकते हो। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था सेव्स द टाइम एंड एनर्जी, की जो मॉडर्न मीन्स है ट्रांसपोर्ट की वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड टाइम सेव कर देती हैं। ओके, द 4 means of transport are roadway, railway, waterways and airways. These are the 4 means of transport. 4 means मतलब जिन 4 मतलब टाइप से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया, कि हमारे जो नेशनल एंड स्टेट हाईवेज है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ पे। आपने सुना होगा जब भी आप गूगल मैप्स पे कोई भी रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो वो बोलता है ना NH7 ऐसे करके कुछ तो बोलता है, NH7, हाँ नेशनल NH7, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे 7। NH7, NH5, NH6 ये सारी क्या है, हमारी नेशनल हाईवेज हैं। इसलिए इंडिया इज हैविंग नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। So the latest development in India is constructing of expressways. Expressway क्या मतलब है, the Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai and China and Kolkata. So these are some of the एक्सप्रेसवेज। तो गोल्डन कोरिलेटरल देखो अभी तो मतलब काफ़ी कम है जो एक्सप्रेसवेज है हमारी इंडिया में, लाइक दिल्ली, मुंबई, चाइना एंड कोलकाता, इन जगहों के बीच है जो एक्सप्रेसवेज है। सो द फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रोडवेज। रोडवेज मतलब मोस्ट कॉमनली यूज है बिकॉज हम लोग कार वगैरह से ट्रैवल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो रोडवेज ही हो जाता है, मतलब हम लोग रोड्स ले रहे हैं। ओके, शॉर्ट डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादातर यही मोड यूज़ होता है। एंड जो रोड्स हैं वो मेटल्ड भी हो सकती हैं, अनमेटल्ड भी हो सकती है। मेटल का मतलब पक्के रोड्स एंड अनमेटल का मतलब कच्चे रोड्स। एंड द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। डेंस मतलब बहुत ही घना नेटवर्क होता है रोड्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी प्लेन ले लो, आपने देखा होगा मुंबई वगैरह में ये सारे क्योंकि प्लेन एरियाज़ ही हैं, जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना नेटवर्क सा होता है ट्रेन्स का। सो मनाली हाईवे, मनाली और लेह के बिटवीन जो हाईवे है इज़ इन द हिमालयन माउंटेन्स, इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, मतलब वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड रोडवे है। एंड रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपास। तो जो मतलब रोड्स अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट होती हैं, अंडर द ग्राउंड कंस्ट्रक्ट होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबवेज बोलते हैं। सो फ्लाईओवर्स, सबवेज या फिर अंडर पास। एंड फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर रेल स्ट्रक्चर। जो फ्लाईओवर्स आपने पक्का देखे होंगे, जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो आपने बहुत सारे मतलब रेस जैसी ऊंची सी रोड्स देखी होंगी जिससे आपको कितना अच्छा फील होता है ना, तो वो होते हैं फ्लाईओवर्स। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेलवेज। यहाँ पे देखो ये है आपकी मेटल रोड, दिस इज योर मेटल रोड एंड दिस इज योर अनमेटल रोड, जो है कच्ची रोड आपकी, एंड यह थी आपकी पक्की रोड। So now we will study about railways. So railways carry heavy goods and people over long distances. You know what? India is having a vast network of railways. People over long distances quickly and cheaply.
The invention of steam engine and industrial revolution helped in speedy development of rail transport. के जो invention था steam engine का and जो industrial revolution जो industry ने developments वगैरह की उनसे मतलब बहुत ज़्यादा speedy हो गई थी जो development थी किसकी ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट. एंड डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स. के जो डीजल एंड जो इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं, ठीक है, डीजल एंड जो इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा जगह ले लिया स्टीम इंजन की ले लिया. अभी स्टीम इंजन मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं. एंड द रेलवे नेटवर्क, wait a minute, diesel and electric trains have largely replaced. In places super fast trains have been introduced. For example, चाइना और जापान में तो super fast trains मेट्रो आ गई हैं इवन. सो जर्नी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है. द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर प्लेन एरियाज़. के प्लेन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से है ये जो रेल नेटवर्क है. एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के मतलब इनेबल लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस एंड डिफिकल्ट माउंटेन ट्रेन्स ऑल्सो. कि जो मतलब डिफिकल्ट माउंटेन ट्रेन्स मतलब जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से जो रेलवेज़ का नेटवर्क है वो बिछाया जा चुका है. बट there are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. कि एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है ट्रेन नेटवर्क मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा रेलवे जो नेटवर्क है इंडिया का. एंड इट इज़ हैविंग द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया. ओके, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं दैट द ट्रेन्स फ्रॉम एक्जिन लहासा रन्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल. इतना ज़्यादा मतलब ऊपर सी लेवल होता है जहाँ पे सी होता है, ठीक है. एंड ये 4000 मीटर उसके 4000 मीटर अबव सिचुएटेड है. एंड जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका एक जगह पे जाके ये 5072 मीटर तक पहुँच जाती है. दिस इज़ रियली वेरी हाई गाइस. सो we will study about waterways. कि waterways basically है क्या. So you have learned that since early days waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods. जो waterways है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं heavy and bulky goods को carry करने के लिए. and ये भी दो टाइप के होते हैं जो waterways होते हैं. and ships वगैरह ये सारे waterways ही हैं. and दो टाइप के waterways होते हैं, inland waterways and sea routes. So now we will study about them. and navigable rivers and lakes are used as इनलैंड वाटरवेज. नेविगेबल मतलब जिनसे नेविगेट किया जा सके, जिनसे रास्ते आसानी से ढूंढे जा सके. फॉर एग्जांपल लेक्स, नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स. सो दिस इज अ इनलैंड वाटरवे. देखो ये छोटा सा है ना, वहाँ पे वो है, वहाँ पे ये है, तो ये नेविगेबल है. सो दिस इज एन इनलैंड वाटरवे. एंड सी रूट क्या है? सी रूट है ओशियानिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेटिंग मर्चेंडाइज फ्रॉम एक कंट्री से अनदर कंट्री तक जो ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स वगैरह, उनके लिए क्या यूज़ होते हैं? सी रूट्स यूज़ होते हैं, मतलब जो सीज़ के थ्रू जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो आपको मान लो पैसिफिक ओशन से गुजरना पड़ेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे सी रूट. ओके, एंड दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद पोर्ट्स. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia. कि सिंगापुर है, मुंबई इन एशिया, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, सिंगापुर एंड मुंबई. यहाँ पे ज़्यादातर मटेरियल्स अराइव होते हैं एशिया में. न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी एंड जेनेरियो साउथ अमेरिका में, डर्बिन एंड केप टाउन इन अफ्रीका में, एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, लंदन यूरोप में, लंदन एंड रोटरडैम. तो ये सारे हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, फिगर 7.11. तो हाँ यहाँ पे देखो फिगर 7.11 में इसमें क्या दिए हुए हैं? सारे के सारे सी रूट्स दिए हुए हैं. ओके ओके, सो लेट अस कम बैक टू द चैप्टर विच इज दिस. ओके, हाँ यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एयरवेज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एयरवेज कि एयरवेज मेनली होते क्या है. सो एयरवेज आर जो एयर के थ्रू हम लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है. दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब ऐसे एक टाइम पे यहाँ एंड दूसरे टाइम पे वहाँ. दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. एंड जो प्लेन्स के जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसलिए जो इनकी कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है. एंड जो एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर एंड लाइक फॉग्स एंड स्टॉर्म्स. मतलब फॉग्स एंड स्टॉर्म्स आपने सुना होगा ना, कई बार प्लेन वगैरह क्रैश हो जाते हैं,
तो वो किसकी वजह से होते हैं, फॉग्स की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, या फिर कहीं और टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हो जाता है. And it is only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. कि जहाँ से मान लो अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना है, मान लो कि एक कंट्री यहाँ पे है, एक कंट्री धरती के एक साइड पे है एंड दूसरी कंट्री अर्थ के दूसरे साइड पे है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक, यहाँ पे इंडिया है एंड अर्थ की बिल्कुल ही दूसरी साइड पे क्या है, कनाडा है. तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई रोडवे या फिर रेलवे नहीं है जो समुद्र के नीचे से जाएगा. तो इसीलिए एयरप्लेन्स या फिर एयरवेज यूज़ होते हैं या फिर वाटरवेज यूज़ होते हैं. बट वाटरवेज स्लोली पहुँचाते हैं, बट जो एयरवेज है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट पहुँचा देते हैं. एंड हेलीकॉप्टर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड इन मोस्ट inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water and clothes. So in these types of situations, helicopters or airplanes are used that can reach the destination very very quick. So Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo, these are the important airports. Delhi and Mumbai, ये तो हमारे इंडिया के ही हैं. Communication. So communication, now we will study about the last topic of this chapter, which is communication. So basically what is communication? Communication is a process of conveying message to others, is the process of conveying message to others. And with the development of technology, humans have devised न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के. न्यू एंड फास्ट मोड्स मतलब डेवलप हो चुके हैं कम्युनिकेशन के. The figure 7.10 explains the evolution of communication system. 7.2 ये वाला है आपका फिगर. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हाथ से पकड़ा रहे हैं जो पुराने ज़माने में, फिर कबूतर एंड फिर पोस्ट बॉक्सेस, फिर क्या आ गई, अखबार आ गए, फिर ये आज के ज़माने में सैटेलाइट्स, टीवी वगैरह, ये सारे कम्युनिकेशन के डेज हो गए. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. कि बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कर दी है इसने कम्युनिकेशन में हमारे जो वर्ल्ड ने. And different modes of communication are used to provide information. Different modes are used to provide information, to educate and as well as to entertain us. For example, television वगैरह, they are used to entertain us, and through newspapers, radio and television we can communicate with a large number of people sitting in any another part of the world. So they are therefore called mass media. Mass media. The satellites have made communication even faster. The satellites have made communication even faster because satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast, disaster warning. इस सब में satellites ने बहुत ज़्यादा help की है. And now we can send electronic mails or emails to internet. हम लोग भेज सकते हैं. Wireless telephonic communications. टेलीफोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से इवन हम लोग कॉल कर सकते हैं. एंड जो सेल्यूलर फ़ोन्स है, सेल्यूलर मतलब जो सेल फोन्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं. इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स, मतलब वो हमारी वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, बट इंटरैक्शन, but has also made our lives more comfortable and easier. Like you can just search anything on internet. गूगल पे जो भी मन में डाउट हो सर्च कर लेते हो, जो भी क्वेश्चन हो, बुक में जो भी क्वेश्चन हो वो भी सर्च कर लेते हो. So now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels with sitting at the home through internet or through any app. And with this kind of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are large global society. कि अभी ये नहीं बोल सकते कि हम लोग अलग हैं. We are a large global society connected through the modes of communication and the modes of transportation. So this was all about the chapter. I hope you liked our video. Please subscribe to our channel. Tutorials come every day or every week, you can say. जब भी हमारा मन नहीं करता हम नहीं बनाते हैं. So I'll meet in the next video. Bye bye. Like भी कर देना.